अभिनव ने उसे क्रश कर दिया और फिर से वैभवी की ओर खाली एक्सप्रेशन से देखा। अभी तक भी वैभवी को समझ नहीं आया था कि वहां पर क्या चल रहा था। कोई वर्कर उसके लिए नई शर्ट ला रहा था तो कोई पानी। उसने फिर से सभी वर्कर्स की ओर अपनी नजरें दौड़ाई और हकलाते हुए पूछा, तुम सबको हो क्या गया है आज? अपनी अपनी डेस्क छोड़कर इस नमूने की खातिरदारी में क्यों लगे हो? हाँ, ये मत भूलो कि देवेंद्र सर को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे तुम सबको नौकरी से निकालकर नए स्टाफ को रखने में। हाँ, चलो सब यहाँ से अब चलो, माइंड योर ओन वर्क, चलो। ट्रेसी ने भी वैभवी की बात में अपनी बात को जोड़ते हुए कहा। हालांकि दोनों के ऑर्डर के बावजूद भी पूरा स्टाफ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। इससे पहले कि वैभवी फिर से भड़क पाती, कुछ लोग अभिनव के नजदीक चलकर आ गए। मिस्टर गढ़वाल, फर्नीचर की डिलीवरी आज पूरी हो जाएगी, उनमें से एक ने कहा। अभिनव ने उसकी ओर गर्दन पलटाई और सिर हिलाकर कहा, गुड, याद रहे देवेन कुमार से जुड़ी एक भी चीज नहीं दिखनी चाहिए मुझे ऑफिस में। क्या तुम फर्नीचर बदलवा रहे हो कौन तुम? हाँ, वैभवी ने अपनी भौहें ऊपर करके पूछा। ऑल राइट एवरीवन, सी यू लेटर। अभिनव ने वैभवी की बात को नकारा और अपने स्टाफ की ओर देखते हुए उन्हें वहां से चले जाने का इशारा किया। वैभवी का गुस्सा अब डर में बदलने लगा था। हो क्या रहा है यहाँ पर? और दुनिया अलट पलट होने से तुम्हारा क्या मतलब है? वैभवी के मन में इस सवाल के कई जवाब भी आने लगे थे, पर किसी भी जवाब को ढंग से सोचने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे ये बात हरगिज हजम नहीं हो रही थी कि अचानक अभिनव को इतनी इज्जत कैसे मिल रही थी और बिना कुछ जानकारी दिए देवेन कहाँ चला गया था। वो शौक में खड़ी ही थी कि तभी ट्रेसी भी उसके कंधों पर थपथपाते हुए पूछने लगी, वैभवी, ये अभिनव क्या बोल रहा है? और पूरा स्टाफ इसकी बात क्यों मान रहा है? आखिर इस कंपनी का सीईओ कहाँ गया? ट्रेसी वैभवी से ये सवाल इस उम्मीद से पूछ रही थी कि शायद उसके झूठे जवाब से एक पल के लिए उसके दिल को शांति ही मिल जाए। लेकिन वैभवी खुद अपने सामने सच को देखकर दंग थी। वो अब इस बात से मुंह नहीं फेर सकती थी कि अभिनव ही कंपनी का नया सीईओ था और देवेन उसे छोड़कर चला गया था। सच का एक बार और मन ही मन एहसास करके वैभवी का दिल टूट गया। उसके लिए अब कुछ भी कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। सिक्योरिटी, इन दोनों मैडम को बाहर निकालो, कंपनी को डिस्टरबेंस हो रहा है, अभिनव ने उन दोनों की ओर देखकर कहा और फिर वो पलटकर अपने ऑफिस में जाने लगा। इधर अभिनव अपने कैबिन में पहुंचा ही था और उधर सिक्योरिटी ट्रेसी और वैभवी को कंपनी से बाहर निकाल चुकी थी। तो शुरुआत हम कंपनी का नाम चेंज करके करेंगे ताकि पुराने नाम से जुड़ी मुश्किलों को छोड़कर एक नया और फ्रेश स्टार्ट कर सके, अभिनव ने डायरेक्टर और मैनेजर की ओर देखकर कहा। दोनों ने ही उसकी बात पर हामी में सिर भी हिलाया। ठीक है, हमें से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हालांकि इसके अलावा हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि फिलहाल हमारे वेयरहाउस में कुछ भी नहीं है, कंपनी की डायरेक्टर इंदु ने कहा। उसकी बात में मैनेजर वेदांत ने भी अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हाँ, देवेंद्र सर ने कुछ दिनों पहले ही सारा स्टॉक क्लियर कर दिया था। अभिनव ने इस बारे में एक पल के लिए सोचा। वो इस बात को सुनकर हैरान नहीं था। उसे पता था कि देवेंद्र अगर किसी काम को बना नहीं पाता तो उसे और बिगाड़ जरूर देता था। देवेंद्र से कंपनी संभाली नहीं गई तो उसने हर वो प्रयास किया जिससे वो उससे ज्यादा पैसा निकाल सके, फिर चाहे उससे कंपनी को कितना ही नुकसान हो चुका हो। ठीक है, इस बात पर जल्दी डिस्कशन करते हैं, हालांकि अभी मुझे जाना होगा। अभिनव की बात सुनकर वेदांत और इंदु दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। वहां से जाने से पहले इंदु ने मुस्कुराते हुए अभिनव के कॉफी के दाग से भरे कपड़ों को देखा और फिर कहा, कहीं जाने से पहले चेंज भी कर लीजिए सर। उन दोनों के जाते ही अभिनव ने भी अपनी शर्ट और कोट निकाला और वो महंगा शर्ट पहन लिया जो कि एक वर्कर उसके लिए लाया था। उसके ऊपर वो शर्ट इतना जच रहा था कि एक पल के लिए वो वैभवी को भी थैंक यू बोलना चाहता था उसके ऊपर कॉफी गिराने के लिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर।
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।